जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, हालिया बारिशों की वजह से जो हमारे मुख्तलिफ़ काश्तकार भाई हैं, यानी कि गंदम के जो काश्तकार हैं, और उसके अलावा जो ख़ुसूसी तौर पर टनल के जो काश्तकार भाई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। डेली बेसिस पर जो हैं वो कॉल्स आ रही हैं और लोग वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो परेशान हैं हालिया बारिशों की वजह से। क्योंकि दोस्तों, हालिया बारिशों की वजह से जिन इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी ज़्यादा हुई है, ओले वगैरह पड़े हैं, तो उन इलाकों में तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुसूसन गंदम की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तरबूज की फसल जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई है, उसकी वजह से जो है वो हमारे पत्ते जो हैं तरबूज के वो डैमेज हो गए। इस तरह दोस्तों कई जगह पर जो है वो तस्वीर दोस्तों ने शेयर की हैं। मकई की फसल का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एक परेशान कुन सूरत हाल बन गया हमारे लिए भी, और ज़िम्मेदार भाइयों के लिए, क्योंकि ज़िम्मेदार भाई जब अपनी जो उनकी फसल डैमेज हो चुकी है, और इसके बाद जो है वो फसल को आप रिपेयर समझ लें या फिर उस नुकसान को पूरा करने के बारे में कोई मशवरा हासिल करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा-सा हमारे लिए जो है वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक फसल अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हो, जैसे कि मकई की फसल है, पिक्चर में आपको दिखा दूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुदरती आफ़ात के बाद उनको रिकवर करना जो है वो थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ, इसका यही मकसद है कि पहले तो दोस्तों अगर हमें अल्लाह ताला की ज़ात से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेमौसमी आप समझ लें या बेवक्ती जो है वो बारिशें जो है वो हो गई हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 4 साल पहले भी ऐसा एक स्पेल आया था बारिशों का मार्च के अंदर, जो कि ख़ुसूसी तौर पर गंदम की फसल के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ था। अच्छा दोस्तों, बात होती है कि गंदम की फसल जो गिर जाती है बारिश की वजह से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया है, लॉजिंग कहते हैं इसको गिरना टेक्निकली। लॉजिंग दो तरह की होती है, एक पार्शियल लॉजिंग होती है और एक परमानेंट लॉजिंग होती है। तो दोस्तों, अगर तो पार्शियल लॉजिंग जो होती है वो गंदम थोड़ी सी झुकती है हवा की वजह से या बारिश की वजह से, और जैसे ही धूपें लगती हैं तो वो गंदम खड़ी होना शुरू हो जाती है। दूसरी जो परमानेंट लॉजिंग होती है, उसमें ये होता है कि गंदम की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा झुक जाती है, और उसका दोबारा वापस खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, वो जो कि कटाई में भी काफ़ी ज़्यादा उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर हमने चलानी है, वो मुश्किल हो जाती है। मज़ीद जो है वो दोस्तों, दाने की क्वालिटी जो है वो 100% जो है दाने का साइज़ वो मुतासिर होता है। बहुत सारी मैं वीडियोस और वो तहरीरें देख रहा हूँ जिन पर लिखा हुआ है कि लॉजिंग के बाद जो है वो पैदावार में कमी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें कि जो परमानेंट लॉजिंग हो चुकी है, यानी कि जो फसल अब दोबारा नहीं उठेगी, वो कुछ ना कुछ पैदावार में कमी करेगी। उसका मैंने आपको नुस्खा भी बताया था कि कोई अच्छा सा एनपीके जो फॉलियर फॉर्म में, यानी कि ऊपर से आप स्प्रे कर सकें, उसको स्प्रे कर दें। लेकिन दोस्तों, स्पेल दर स्पेल आ रहा है कि बारिशें जो हैं वो पहले आई थी 2-3 दिन का, 16 से लेकर 18 तक, फिर अब 23 से लेके अब अपना 22 से लेकर 24 तक, 25 तक जो है वो स्पेल आया। उसके अलावा 29 से फिर जो है वो एक स्पेल जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो। तो दोस्तों, सूरत हाल जो है एक परेशान कुन है, और हम तो इसको मतलब कुदरती आफत ही कहेंगे, अल्लाह पाक की नाराज़गी है। तो दोस्तों, इसका यही है कि जब भी आप अपनी फसल काश्त करें तो इस बात का तहैया लाजमी करें कि हमने अपनी फसल का जो है वो उशर लाजमी अदा करना है। नहरी रकमों का तकरीबन, आपाशी इलाकों का, ट्यूबवेल वाले इलाकों का तकरीबन 10% पैदावार का होता है, और बारानी इलाकों का जो है तकरीबन 20%। मज़ीद जो है वो आप अपने किसी मुस्तनद आलम दीन से जो है वो मशवरा करके अपने उशर की जो है वो मकदार तय करें, ताकि दोस्तों हमारी फसलें इन कुदरती आफात से जो है वो महफूज रहें। मज़ीद दोस्तों, अब बात आ जाती है कि जो गंदम की फसल पे तो खैर जो मैंने बताना था वो फॉलियर कर दें, लेकिन अब इसको हम जो है वो कुदरत के रहमो करम पर ही जो है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि बारिशों का फिर से सिलसिला जो है वो एंटर हो रहा है। मज़ीद जिन दोस्तों ने एनपीके का स्प्रे किया
वो अगर पौधे की जो उस नाली तक पहुंच गया तो बेहतरी उम्मीद है कि आ जाएगी। अब दोस्तों बात आ गई है तरबूज के फार्मर्स की, कि तरबूज के जो काश्तकार हैं वो परेशान हैं कि यार बेलें जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं, बेलें जो हैं वो चंद्रे की वजह से, ज़ालाबारी की वजह से वो मुतासर हुई हैं। तो दोस्तों तरबूज वाले दोस्तों के लिए ये है कि आप जाकर उनको देखें। पहले तो ये है कि खेलियों में से, बेड्स के दरमियान जो खेलियाँ हैं उनमें अगर पानी खड़ा हो गया तो उस पानी को निकालने की कोशिश करें, ताकि नीचे जो है वो जड़ ना गले। दोस्तों पहले तो पानी को हमने जो है वहाँ से रिमूव करना। दूसरी दोस्तों जो बात है आपके लिए अहम है वो यही है कि अगर आप देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो दोस्तों जैसे ही मौसम बेहतर होता है वहाँ पर भी किसी अच्छे NPK का जो है वो फोलियर आप स्प्रे करें, ताकि नई फोड़ जो है वो हमारी जल्द अज जल्द आना शुरू। क्योंकि जब दोस्तों पत्ते डैमेज हो जाते हैं तो पत्ते क्योंकि खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी में, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो ताकि पत्तों की फोड़ जल्द अज जल्द आए और वो दोबारा से खुराक बनाए और हमारी जो है वो नई फ्लावरिंग, नई जो फूल निकलना शुरू हो और फल जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो बेहतर है, ठंडा है, आगे फ्लावरिंग जो है वो हो जाएगी। मज़ीद दोस्तों जहाँ पर ज़ालाबारी नहीं हुई है वहाँ पर जो है वो दोस्त बीमारी से जो है वो मोहतात रहें। खुसूसन जो है वो जड़ का गाला है, रूट रॉट जो है वो बीमारी तरबूज और खरबूजे की फसल में और खीरे की फसल में खुसूसी तौर पर ज़्यादा नमी की वजह से जड़ का गाला जिसको हम कहते हैं वो आएगी। जड़ अगर हम उखाड़ कर देखें तो उसमें से बहुत ज़्यादा सड़े हुए अंडे की जो है वो स्मेल आएगी। इसके अलावा दोस्तों आप अगर तरबूज और खरबूजे की तरफ रुख करें, कुछ बहुत ज़्यादा हवा में नमी है, ज़मीन में नमी है, शापर उम्मीद है कि दोस्तों ने उतार दिया होगा टनल वालों ने, जो लो टनल है। तो दोस्तों खरबूजे और तरबूज में इस वक्त जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरी जो है वो डाउनी मिल्ड्यू, उसका अटैक जो है वो आएगा। स्क्रीन पर हम आपको इनकी अलामात जो हैं वो शो कर देते हैं, आप जाके अपनी फसल का मुआयना करें। दूसरा एक और दोस्तों बीमारी जो न्यू फ्लावरिंग पर आएगी वो एंथ्राकनोज यानी कि मुंह सड़ी की बीमारी है, ये आएगी। तो दोस्तों आपने इन 3-4 बीमारियों से जो है वो चौकस रहना है। डाउनी मिल्ड्यू में दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आपके पत्ते के ऊपर पीले पीले धब्बे जो हैं वो पड़ना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा शदीद सूरत हाल में वो धब्बे आपस में मिलकर पत्ता वहाँ से अपना जो है वो सूख जाएगा। पाउडरी मिल्ड्यू में दोस्तों वो आपको ऊपर पाउडर नुमा जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। पाउडर नुमा जो है वो एक सफ़ूफ सा नज़र आएगा, उसको हम जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है वो पाउडर नज़र आएगा। एंथ्राक्नोज में जो नई फोट है वो आगे से सूखना शुरू हो जाएगी, फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होने की बजाय सूख जाएंगे। तो दोस्तों इन बीमारियों का तदारुक करना है, अच्छा फंजीसाइड है। इसके लिए आप बायर का जो है वो अपना पाउडरी के लिए अपना इंट्राकॉल का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा मेलोडी 2 है और इलियट जो है, इन दोनों बीमारियों के लिए अगर आप तरतीब से जो है वो स्प्रे करें, पहले इंट्राकॉल का जो है वो स्प्रे कर दें। जड़ के गाले के लिए आप इलियट का स्प्रे जो है वो करें, अगर आपका गाला जड़ का पड़ रहा है इलियट का स्प्रे आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मुंह सड़ी के लिए, एंथ्राकनोज के लिए आप बायर का जो है वो नटीवो स्प्रे जो है अपने खीरे पे, तरबूज पे और खरबूजे की फसल पे कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार भाइयों तक हमारा जो है वो पैगाम पहुंच सके। मज़ीद अगर कोई मालूमात चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स करके आप हमसे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।